वेलकम, आप सबों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोविजन का एक्सरसाइज 5.2। बस आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 ध्यान से देखना है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं बन रहा होगा, आप देखिएगा ध्यान से कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको भी सॉल्व करना है। और आपको कॉन्सेप्ट इस बीच बीच में जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोविजन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है क्वेश्चन अपना 5.2 का। देख लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। देखिए, इसको जानने से पहले एक चीज़ तो हम आपको बताएंगे कि ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक फॉर्मूला है जो है आपका Tn इक्वल टू फार्मूला हो जाता है a प्लस ये हो जाएगा अपना n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना होगा। जहाँ पे आपका Tn जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। ये अपना क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। Tn को हम लोग बोल देंगे nth टर्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये अपना जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी कोई भी एपी में जो पहला नंबर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एन जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। एन जो है आपका वो नंबर ऑफ टर्म है। और डी आपका जो है वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। डी अपना क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। डी को हम लोग बोल देंगे कॉमन डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा ये सब सारा चीज़। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, हम लोग डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो डी फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या कर दीजिएगा, सेकेंड टर्म और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, फर्स्ट टर्म को, यानी T2 माइनस T1 कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको a दिया हुआ यानी फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है, d दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ और n नंबर ऑफ टर्म आपको दिया है d, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है Tn। तो फिर हम इसी फॉर्मूला पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए कि आपका a इक्वल टू दिया हुआ है 7, d इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3, आपके ऑलरेडी डिस्प्ले पे है, और n इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, और इसमें जो है हमको फाइंड आउट करना है कि Tn इक्वल टू क्या होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। a इक्वल टू है 7 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7, d इक्वल टू है आपका 3 तो हमने यहाँ लिख दिया d इक्वल टू 3, और n इक्वल टू है आपका 8 तो हमने यहाँ पे लिख दिया n इक्वल टू 8। आपको Tn फाइंड आउट करना है और आप जान रहे हो इसके लिए क्या क्या फार्मूला होगा। तो Tn इक्वल टू जो अपना फार्मूला होता है वो आप जान रहे हो ऑलरेडी कि सर a प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाता है, d हो जाता है। तो जब ये a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा तो इसमें क्या कर देंगे, हम अपने सारे फार्मूला को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। Tn तो हमको फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू हम लोग 7 रख दिए, प्लस n-1 यानी 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, और मल्टीपल ऑफ d कितना है 3। तो अब ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 को आप 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21, और 7 प्लस 21 कर देंगे ये आपका हो जाएगा 28। तो अपना फर्स्ट का जो आंसर होने वाला है Tn इक्वल टू ये हो जाएगा 28। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो क्या चीज़, सर हमारा 28 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड का। सेकंड पे देखिए a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म आपका -18 है, d हमको फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और an इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम लोग लिखते हैं। देखिए a इक्वल टू आपका दिया हुआ है -18, इसके बाद d तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, d इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, और थर्ड आपको दिया है नंबर ऑफ टर्म यानी n इक्वल टू दे दिया है 10, और आपका दे दिया है Tn या इसको an भी हम लोग बोलते हैं, ये अपना दे दिया है 0। तो देख लीजिए अपना फॉर्मूला होता है फिर Tn इक्वल टू वही a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है अपना -18 प्लस n-1 यानी n-1 और d हमको तो निकालना है तो ये d कर दें। तो आपका हो जाएगा Tn इक्वल टू दिया हुआ है 0 तो 0 इक्वल टू -18, 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा -18 और प्लस n का वैल्यू क्या है 10 है, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9d। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि सर 9d इक्वल टू अपना हो जाएगा -18 हो जाएगा आपका 9d इक्वल टू, और इस तरह से आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं -18 और डिवाइडेड बाय आपका, सॉरी -18 है ना तो इधर आ जाएगा तो आपका +18 हो जाएगा ना क्या। तो आप इस तरह से 9d इक्वल टू लिख सकते हैं 18 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9, ये कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो d का जो अपना वैल्यू आने वाला है ये क्या आ जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो d जो पूछ रहा था क्या होगा, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2।
अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन का देख रहे हैं। अपना फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। अब ए ही फाइंड आउट करना है, आपको डी है, एन दिया हुआ है और टी एन दिया हुआ है, ए एन। तो देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको ए फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, ए हमको फाइंड आउट कर देना है। इसके बाद डी इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, -3। यहाँ पे लिख लेते हैं, डी इक्वल टू आपका क्या है, -3 है। फिर देख लीजिए एन का वैल्यू लिख लेते हैं। एन अपना कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। जब एन अपना 18 दिया हुआ है और इसके बाद क्या देगा, टी एन। टी एन देखते हैं क्या है, तो टी एन आपका क्या दिया है, -5 दिया हुआ। और हमको निकालना क्या है, फिर फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं कि सर टी एन इक्वल टू, यानी टी एन है -5 इक्वल टू ए, ये तो हमको निकालना है। प्लस का आ रहा है n-1, एन अपना क्या है 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा, डी, यानी माइनस आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा -5 इक्वल टू ए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 17 को अगर आप 3 से करिएगा तो हो जाएगा आपका 51। इस तरह से अगर आपका ए निकालना होगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका +51, ठीक है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और इसमें से -5 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप 51 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 46। तो अपना फर्स्ट टर्म जो होने वाला है इसमें 46 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 46 लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, आप ए इक्वल टू दिया है -18.9, डी आपका दिया हुआ है 2.5, एन तो आपको फाइंड आउट करना है और ए एन आपको दिया है 3.6। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर ले अपने क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, ये हो जाएगा आपका -18.9। फिर इसके बाद डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, डी इक्वल टू है आपका 2.5। इसके बाद आपको क्या है, एन तो आपको फाइंड आउट करना है, तो एन इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, सर हमारा क्या निकलने वाला है, और टी एन जो है आपका 3.6 दिया हुआ है। अब आप ऑलरेडी फिर फार्मूला जानते हो कि सर टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अपना ए यानी 3.6 इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है, प्लस n-1, एन तो हमको फाइंड आउट करना है, और इंटू क्या हो जाएगा, डी, यानी 2.5 हो जाएगा। तो अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये माइनस में अपना इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी 3.6 प्लस अपना हो जाएगा 18.9, ठीक है। और ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाता क्या होगा, डिवीज़न में, यानी 2.5 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं n-1। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, 3.6 और 18.9 दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, और 8 और 1 9, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 200 यानी 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू हो जाएगा आपका n-1। यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात, पॉइंट खत्म हो जाएगा। 225 में 25 से आप डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। जब 9 टाइम्स हो जाएगा तो आप यहाँ से n का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 9 + 1, यानी आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो निकलने वाला है, यानी जो आपका n निकलेगा वो आपका कितना निकल जाएगा 10, यानी n का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपका यहाँ पे n का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 पढ़ रहे हैं। ए अपना 3.5 दिया है, डी अपना 0 दिया हुआ है, एन आपका 105 दिया है, तो आपको निकालना है ये ए एन, यानी फिर फार्मूला से आप जानते हो कि सर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो आप क्या क्या दिया हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ए आपका दिया हुआ है 3.5, तो ठीक है, ए अपना 3.5 हो गया। डी अपना दिया हुआ है 0, ठीक है। इसके बाद आपका n दिया है 105, यानी 105, ये आपका n दिया हुआ है। आपको tn चाहिए कि क्या निकलेगा, ठीक है। तो tn इक्वल टू फिर फॉर्मूला जानते हैं सर हम लोग, होता है a + n-1 और इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो आप बताओ tn, तो tn हमको तो यहाँ निकालना ही है, तो लिख देंगे tn, और a अपना क्या है 3.5,
और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हमेशा, क्योंकि डी का वैल्यू अपना 0 गिवन है, तो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही देगा। तो इसलिए आपका टी जो हो जाएगा, या आप बोलते हो इसको an भी, तो ये अपना क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको दिखा दें हम लोग कि ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है ये हो जाएगा अपना 3.5, ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये तो फर्स्ट का सारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, बोल रहा है क्या, फॉलोइंग ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोल रहा है 30th टर्म ऑफ AP, इतना इज इसका T30 निकालना है। तो T30 निकालने के लिए हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देख लीजिए हमारा क्या है, A यानी फर्स्ट टर्म अपना कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम आपको D निकालेंगे। D इक्वल टू आप जानते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी आप 7 माइनस 10 कर दो, आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या निकालता है T30 ना, तो T30 जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा A + 29D, A प्लस अपना क्या हो जाएगा 29D हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, A + 29D। देखो भाई एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा बहुत ही आसानी से, ये चीज़ अगर आपसे पूछ देता है T30 तो आप इसको याद रखो ना, A + 29 और D हो जाएगा, यानी 30 है तो एक कम हो जाएगा, ये 29D हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता है बताओ T57 कैसे निकालेंगे, तो फिर 57 का एक कम कर देंगे, A + 56D लिख देंगे। देखो इसी तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपसे पूछ दे कि T7 बताइए क्या हो जाएगा, तो T7 के लिए आप लिख सकते हो A + 7 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6D। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर अगर आपको हम T3 बोल दें तो आप ऐसे लिख देना कि सर ये हो जाएगा अपना A + हो जाएगा अपना 2D, मतलब ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारा T30 बोल रहा था निकालने के लिए, तो हमने लिख दिया A + 29D। अब बताओ A का वैल्यू आपका कितना दिया है 10 दिया हुआ, और प्लस 29 और मल्टीपल ऑफ D अपना क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आप हमको बता दो इसको सॉल्व कैसे करें। 10 - 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो हम आपको बता दें तो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27 कैरी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 87 हो जाएगा। 10 में से आपका 87 जाएगा तो ये क्या बच जाएगा -77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका -77 हो जाएगा। तो यानी अपना ये ऑप्शन C चला जाएगा और ये T30 का आंसर क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा। यहाँ तक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ें। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, T11th टर्म ऑफ एन AP, हमको T11th टर्म निकालना है और A कितना दिया है -3 और सेकंड टर्म A आपको दिया है -3। तो इसका हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। A अपना दिया हुआ है -3, अब हमको निकालना है D, तो D है T2 यानी -1/2 और प्लस अपना क्या हो जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे ये हो जाएगा अपना 5/2। आसानी से 3 2 जा 6 और 6 में से -1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। हमको देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है T11th क्या हो जाएगा, तो T11th के लिए फिर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अभी जस्ट ना हम आपको बताए हैं, देखिए हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि T11th 30 है तो कैसे लिखें, एक माइनस कर देंगे 56D, 7 है तो 6D, 3 है तो 2D। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपको T11, तो इसको हम लोग लिख देंगे A प्लस क्या चीज़ 10D, ये हो जाएगा A और प्लस 10D हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात कर लो, हमको A कितना है आपका -3 है और इसके बाद क्या है प्लस का साइन, ठीक है, प्लस 10 मल्टीपल ऑफ 5/2, तो ये कट के क्या हो जाएगा 5, तो यानी ये हो जाएगा आपका -3 और प्लस 5 को 5 से करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 है यहाँ प्लस में, इसमें से -3 को घटा दो कितना हो जाएगा 22। तो आपका T11 का जो आंसर निकलने वाला है वो क्या निकलेगा 22 निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब हम लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए A कितना है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लो अपना A जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद ये तीसरा टर्म है ना, यानी आपका A प्लस 2D, ये कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, क्या तीसरा है, तो A का वैल्यू इसमें रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना 2 + 2D इक्वल टू हो जाएगा आपका 26। तो D का जो वैल्यू आप निकालोगे 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा D का। अब हमको निकालना है T2, तो T2 निकालने के लिए आपको याद रखना होगा T2 जैसे ही होगा तो A + 1D यानी A + D हो जाएगा। तो अब आप हमको बताओ 12 और +2 अपना कितना आ जाएगा
14 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 14 हम लोग डाल देंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड का। यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है वो हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, हम ध्यान से लिख रहे हैं आप लोग के लिए। ये T2 है, यानी T2 मतलब A प्लस डी, 1D हो जाएगा। A प्लस डी आपको दिया हुआ है 13, और दूसरा ये आपका T4 है, तो यानी A प्लस 3D आपका जो है वो हो जाएगा कितना, यानी 3 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट करिएगा तो अपना A और A खत्म हो जाएगा, -3D, और उसमें से प्लस डी करना है तो अपना हो जाएगा -2D। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, ये अपना हो जाएगा -2 और D हो जाएगा इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपका D का जो वैल्यू आने वाला है वो हो जाएगा -5। जब D अपना -5 निकला है तो किसी में इसमें या फिर इसमें D का वैल्यू रख दें तो अपना हो जाएगा A -5 और इक्वल टू हो जाएगा 13। तो यहाँ से A का वैल्यू आपका निकल जाएगा 13 और +5 जो है ये आपका निकल जाएगा 18। तो इस तरह से आपका A का भी वैल्यू पता चल गया 18 होगा, और D का वैल्यू पता चल गया -5 होगा। अब हमको चाहिए क्या, तो हमको ये फर्स्ट वाला चाहिए A। तो A आपका क्या हो जाएगा, तो A हमको यहाँ पे देख लीजिए 13 और +5 क्या हो जाएगा 18, तो ये अपना निकल गया 18। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या चीज़, यहाँ फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया T3। तो T3 इक्वल टू, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे। A अपना कितना है 18 है, और प्लस ये हो जाएगा 2 और मल्टीपल ऑफ -5। तो आप हमको बता दो, ये हो जाएगा 18 और माइनस क्या हो जाएगा 10, तो अपना कितना निकल जाएगा 8। तो इस तरह से इसमें आपका क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। A इक्वल टू दिया है आपका 5, देख लेते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या क्या अपना है गिवन। सबसे पहले तो आपको A इक्वल टू दिया हुआ है 5, अच्छा है, देख लेते हैं। A इक्वल टू 5 हो गया। इसके बाद आपको देखिए लास्ट टर्म है, यानी 1 2 3 4, 9 2 से 18 और 19/2 आपको क्या है T4 आपको दिया हुआ है। 19 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ओके, तो मैंने 19 डिवाइड बाई 2 दिया है, इसका मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि आपका A + 3D इक्वल टू दिया है 19 डिवाइड बाई 2। ओके, अब क्या है A इक्वल टू 5 है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं इस वाले में, A + 3D इक्वल टू 19/2 में। तो ये अपना हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा अपना 3D और इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हो जाएगा। अब आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, 3D इक्वल टू आप क्या कर सकते हो 19 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा अपना 9 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो यहाँ से D का जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ये आ जाएगा अपना डिवीजन में, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा D का वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2। अब आपके पास A का भी वैल्यू है 5 और D का वैल्यू है 3/2। अब आपको निकालना क्या है वैल्यू, सो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको T2 निकालना है और T3 निकालना है। तो T2 और क्या निकालना है T3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग को चाहिए T2। तो T2 तो आप जानते हो कि A + D होता है, और इसके बाद आपको चाहिए T3, और T3 भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि सर A + 2D हो जाता है। तो A + D, तो A अपना कितना है 5 हो जाएगा, और D अपना कितना है 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो आप चलो कर दो, 5 हो जाए 10 10 और ये 3 क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर देते हैं A + D हो जाएगा, और यहाँ पे D तो हम निकाले हैं कितना 3 डिवाइड बाई 2 निकाले हैं। सॉल्व करके आप देख लो ना, यहाँ पे आपका A + 3D 19/2 है ना, तो यहाँ A का वैल्यू हमने क्या रखा है 5, यहाँ 5 ही ना दिया हुआ है। आप एक बार चेक कर लेते हैं, A = 5 दिया है, ठीक है, A = आपका 5 दिया, तो 5 + 3D = 19 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 3D = 19 डिवाइड बाई 2 और माइनस कर देंगे 5 5 × 10, ये हो जाएगा 9/2। अब D = ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन ऑफ 3 3 3/2 हो जाएगा। अब हमको चाहिए A + D T2, अपना T2 क्या चाहिए A + अपना T2 चाहिए ना, तो T2 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यस, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए T2, यानी A + D हो जाएगा। A अपना कितना है 5 और D कितना है 3/2, तो 5 हो जाए 10 और 10 में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो ना भाई, 6 2 = 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, ये इतना हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया T2। अब हम लोग को T3 निकालना है, तो A यानी 5 + 2 मल्टीपल ऑफ D का वैल्यू अपना कितना है
डी का वैल्यू है अपना 3/2, तो 3/2 2 कैंसिल हो गया, ये अपना हो गया 5 + 3, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तीसरा का। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होगा। ये तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका 13/2 और ये हो जाएगा इसमें 8, यानी 6 1/2 इसमें हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गिवन है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 4 में आपका a = -4 दिया है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर अपना a = -4 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो आपका यहाँ लास्ट यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है, यानी a + 5d। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर अपना a + 5d, a + 5d जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो ये लिख लेते हैं 6। अब आप बात करो a का वैल्यू जो है हम इस वाले में पुट करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस हो जाएगा आपका 5d और इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से d का जो वैल्यू निकलने वाला है ये 6 है और -4 इधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 में 5 से डिवाइड करो क्या हो 2, यानी d = अपना 2 हो जाने वाला है। क्या क्या हमको चाहिए, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। हमको चाहिए आपका T2, T3, T4 और T5, ये सारा चीज़ हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा a + d, a अपना कितना -4 और प्लस कितना 2, ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a + 2d, क्या 3 है तो 2d हो जाएगा। a का वैल्यू आपका कितना है -4 और प्लस 2 मल्टीपल ऑफ -2, तो आप बता दो ये -4 और प्लस ये क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, यानी -4 और अपना क्या निकल जाएगा माइनस प्लस होता है ना, तो ये अपना d का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है ना, तो 2 तो अपना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं T4 का, तो आप जानते हो a + क्या हो जाएगा 3d, a अपना कितना दिया है -4 दिया है और प्लस 3 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 2, ये अपना 2 हो जाएगा। और 5 निकालना होगा तो a + हम लोग क्या लिखेंगे 4d लिखेंगे। a अपना कितना है, तो a अपना है आपका -4 और इसमें प्लस कर देंगे 4 2 = 8। अब 8 में से 4 जाएगा तो अपना कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान था। देखो हम लोग एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये एक लास्ट बता हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देख लीजिए a हमको नहीं पता है, हमको T2 दिया हुआ है। T2 कितना दिया है 38। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमको T2 दिया हुआ है और ये आपका है 38, T2 आपका 38 हो गया और इसके बाद देखते हैं हमको क्या गिवन है। दूसरा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, ये 6 दिया हुआ, यानी T6 दिया हुआ है -22। एक चीज़ और देख लेते हैं, T6 जो है अपना दिया है -22। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें से फाइंड करना होगा a क्या होगा और d क्या होगा। a निकालने के लिए यहाँ लिख सकते हैं हम a + d = अपना हो जाएगा 38 और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a + 5d = अपना हो जाएगा -22। अब ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये अपना ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं ये -4d = अब क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 2 10 कैरी 1 4 2 क्या हो जाएगा 60, यानी d का जो यहाँ पे से हम वैल्यू निकालने वाले हैं वो हो जाएगा 15 4 = 60, यानी -15 हो जाएगा। अब हमको क्या सब चाहिए एक बार देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले a चाहिए, तो a का आंसर आपको कंफर्म हो गया कि सर a का जो वैल्यू होने वाला है वो d का वैल्यू लेके इसमें किसी में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम d का वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपना हो जाएगा a और -15 = 38। तो इस तरह से अपना a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 38 और प्लस आ जाएगा आपका क्या चीज़ 15, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 53। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 53। तो फर्स्ट निकल गया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसमें एक चीज़ और हमको ढूंढना है। तो एक तो हमको चाहिए 3 4 और 5। अब हमको चाहिए 3 4 5, यानी T3 चाहिए, तो T3 इसका चाहिए हमको T4 और इसके बाद हमको चाहिए T5। ये 3 चीज़ इसमें हमको चाहिए। T3 निकालने के लिए सबसे पहले फिर a + क्या हो जाएगा अपना 2d हो जाएगा और a तो आप जान रहे हैं कितना है 53 है और प्लस आपका d निकालना है, तो
तो ये आपका -15 है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं -30, ये अपना हो जाएगा -30। तो 53 में से माइनस अगर आप 30 करते हैं तो ये अपना निकल जाएगा 23। तो ये आपका हो जाएगा 23 आंसर। अब हमको निकालना है T4, तो एक बार देख लेते हैं। जब आपको T4 निकालना है तो क्या करना होगा, तो T4 इक्वल टू, फिर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सर अपना हो जाएगा A + 3D। तो A अपना कितना है, A अपना दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 53, यहाँ लिख देते हैं 53 और -15 को हम लोग 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो अब आप बताओ 53 और माइनस करना है आपको 45, तो ये क्या हो जाएगा 8। ये अपना 8 आंसर हो जाएगा T4 का। और T5 अब हम लोग चेक कर लेते हैं, और T5 इक्वल टू फिर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस क्या हो जाएगा अपना 4D, और A + 4D हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं A का वैल्यू हमारा कितना है 53 और +4 मल्टीपल ऑफ D। तो D अपना देखते हैं, D अपना क्या है -15 है, तो ये हो जाएगा अपना 53 और माइनस हो जाएगा आपका 60। तो इसको माइनस हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना -7 हो जाएगा, और ये अपना क्या निकल जाएगा -7 आंसर निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हिच टर्म ऑफ द AP, इसका कौन सा टर्म आपको कह रहा है 78 हो जाएगा, कौन सा टर्म, यानी n आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख लो, यहाँ पे आपका Tn इक्वल टू दिया हुआ है 78, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। दूसरा आपको देखना है इसका फर्स्ट टर्म A कितना हो जाएगा, A आपका 3 है, और इसके बाद D आपको कह रहा है कितना हो जाएगा, तो D हम लोग जान रहे हैं कि सर D अपना हो जाएगा 8 - 3, तो अपना क्या निकलेगा 8 - 3 करेंगे तो ये अपना निकल जाएगा 5। तो D का वैल्यू आपका निकल जाएगा 5। तो आसानी से ये हम लोग कर दी। अब हमको यहाँ पे देखना है कि n क्या आ जा रहा है, n अगर हमारा क्या आता है ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन सा टर्म ये 78 हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं, Tn इक्वल टू क्या हो जाता है आपका A + n - 1 और इंटू क्या हो जाएगा D। अब बताओ Tn आपका हो जाएगा 78 इक्वल टू A कितना है आपका 3 हो जाएगा, प्लस n - 1 और D आपका क्या है 5 है। अब आप एक चीज़ यहाँ देखो, ये प्लस में है 3, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 78 - 3 आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा इक्वल टू n - 1। अब ये देखिए कितना टाइम्स कट रहा है 15 टाइम्स कट रहा है, यानी यहाँ से आप n जो निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये -1 है इधर आ जाएगा +1, यानी हो जाएगा 16। इसका मतलब है कि 16th टर्म जो है वो अपना किसके बराबर हो जाएगा 78 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके मैटर में एक बार हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर हमको 5 देखना है, तो आसानी से 5 भी हो जाएगा अपना। तो 5 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमको कह रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब क्या फाइंड करना है n फाइंड आउट करना है कि n अपना क्या होगा, n इक्वल टू वाट। तो ठीक है, पहले वाले का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, A इक्वल टू तो आपका 7 दिया हुआ है, दूसरा अपना D निकाल लीजिए, तो D आप जानते हो सेकेंड टर्म यानी 13 - 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको गिवन है जिसको हम लोग Tn बोलते हैं, Tn मतलब ये nth टर्म आपको कितना दिया है 205 गिवन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से n फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो चलिए इसके लिए फिर वही फॉर्मूला Tn इक्वल टू आप जानते हो कि सर हो जाता है अपना A + n - 1 इंटू D। अब बताओ यहाँ पे Tn आपको कितना दिया है 205 इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे 7, और प्लस हम लोग क्या कर देंगे n - 1। तो n - 1 को करने के लिए हम लोग क्या कर दें, n - 1 करना है, और n हमारा है कितना ये तो फाइंड आउट करना है, D आपका 6 हो गया। इस तरह से अब बताओ 205 में से अगर 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है। 205 को में से अगर आप 7 माइनस करते हैं ये हो जाएगा आपका 198, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा आपका डिवीजन में 6 में इक्वल टू n - 1 हो जाएगा। इसको करिए हम लोग 6 से, तो क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाता है। ये जो है अपना ये हो जाएगा आपका 33 टाइम्स कट जाएगा एंड इक्वल टू हो जाएगा आपका n - 1। अब ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि सर n इक्वल टू हो जाएगा 33 और +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट का 34 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले का। आप देख लेते हैं सेकंड वाले में क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज़ सेकंड वाले में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सेकेंड टर्म देख लेना है हम लोगों को, और ये बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। देख लीजिए अपना a इक्वल टू, यानी इसका हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देख लीजिए अपना a इक्वल टू दिया हुआ है आपका 8। देख लीजिए a इक्वल टू आपका क्या दिया, सॉरी a इक्वल टू दिया हुआ 18, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 18। इसके बाद हमको देखना है कि a इक्वल टू 18 दिया हुआ है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है tn इक्वल टू -47। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं tn इक्वल टू -47, और जब tn -47 दिया हुआ फिर आपको देखते हैं यहाँ से d फाइंड आउट करते हैं। तो 15 टू जा, यहाँ से d अगर आप फाइंड आउट करते हो ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2, और इसमें से माइनस करना है आपको 18, तो ये हो जाएगा 31 और -36 डिवाइड बाई 2, यानी ये निकल जाता है -5 डिवाइड बाई 2। मतलब d का जो वैल्यू आपका है वो है -5 डिवाइडेड बाई 2, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जब n इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, फिर वही फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे कि सर अपना tn इक्वल टू हो जाता है a प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो आप हमको बताओ tn अपना कितना है -47, एंड इक्वल टू a आपका कितना है 18 हो गया, और प्लस का आ रहा है n-1, तो n तो हमको फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू अपना क्या है -5 डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप सबसे पहले ये कर दो, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 65, ये -65 होगा। 8 और 7 15, 5 कैरी 1, 5 और 1 क्या होगा 6, ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ, ये डिवीज़न में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये -5 जो है इधर डिवीज़न में आ जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा अपना n-1, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 13 5 जा 65, और ये देख लीजिए 13 को 2 से कर देते हैं हमारा, तो क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू अपना n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 26 और प्लस हो जाएगा 1, तो अपना क्या हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सेकंड वाले को आप देख सकते हैं 27th टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म जो 27 होगा। अब हम लोग को कह रहा है कि चेक करने के लिए कि बता दीजिए कि ये अपना एक टर्म है कि नहीं, तो ठीक है ये अपना एक टर्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे tn मान लेते हैं कि हाँ भाई ये अपना एक टर्म है -150। दूसरा चीज़ इसमें हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में a इक्वल टू दिया हुआ है आपका 11 फर्स्ट टर्म, और d इक्वल टू आप निकालिएगा 8 - 11 कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। हमको यहाँ पे n देखना है कि n बराबर अपना इंटीजर आता है या नहीं आता है। अगर इंटीजर आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे यस सर ये टर्म होगा, और अगर इंटीजर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे सर ये टर्म अपना नहीं होगा। तो देख लेते हैं tn इक्वल टू फार्मूला होता है tn यानी -1 a प्लस, ठीक है, प्लस n-1 और इंटू आपको कह रहा है d, और d का वैल्यू अपना क्या है -3 है। अब आप बात करो यहाँ पे ये +11 है, इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -161, ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका n-1। ये ख़त्म हो गया हमारा, यानी n इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 161 डिवाइड बाई 3 और प्लस क्या कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 164 और डिवाइड बाई 3। ये अपना 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं कि n अपना बराबर नहीं आया किसके, इंटीजर के, और जब अपना इंटीजर के बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो अपना बोल रहा है कि 150 जो है -150 ये टर्म होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं सर ये टर्म नहीं होगा। ठीक है, 6 के बाद हम लोग 7 में जा रहे हैं। आपको फाइंड द 31st टर्म ऑफ उस AP, 31st टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब T31 इक्वल टू हो जाता है आपका A प्लस 30D, याद रखोगे A प्लस क्या होगा 30D होगा। हमको 1138 दिया है, यानी हमको दिया है A प्लस
10D इक्वल टू हमको दिया हुआ है 38 और दूसरा 16th में दिया हुआ है आपका A प्लस 15th यानी 15D इक्वल टू अपना क्या दिया हुआ है 73। हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अपना A और A ख़त्म हो जाएगा। 15D में से 10D जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आपका 5D एंड इक्वल टू माइनस 73 है और ये 38 हम लोग माइनस करते हैं तो ये तो हो जाएगा 5 यानी 35 हो जाएगा, माइनस 35। ये माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हम लोग D जो निकालेंगे ये अपना निकल जाएगा 35 एंड डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, D अपना 7 निकल जाएगा। और जब D अपना 7 निकल गया तो किसी में से हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 10 मल्टीपल ऑफ 7 और इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं 38 हो जाएगा। तो यानी A इक्वल टू हो जाएगा अपना 38 और माइनस इसमें से 70 कर देते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, तो अपना देख लीजिए ये 32 माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जोड़ देते हैं तो माइनस 32 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए भाई, A प्लस 30D चाहिए। तो ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं भाई। A अपना क्या है माइनस 32 अब प्लस 30 और मल्टीपल ऑफ D का वैल्यू लिखते हैं। D का वैल्यू कितना है 7। तो ये हो जाएगा आपका 30 को 7 से करते हैं 210 और माइनस इसमें से क्या कर देंगे 32 कर देंगे। तो देख लो 0 में से 2 यानी 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 1। यानी इसका मतलब T31 जो हो जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा 178 और यही अपना क्या था आंसर था। तो T31 अपना क्या निकल गया 178 निकल गया। ओके, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। देख लीजिए पहले ही ये कह दिया है कि भाई हम n इक्वल टू 50 हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ना n इक्वल टू 50। दूसरा ये बोल रहा है व्हिच थर्ड टर्म इज 12 यानी A प्लस 2D। थर्ड टर्म का मतलब हो गया A प्लस D2 इक्वल टू क्या हो गया 12 एंड द लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म आपको बोल रहा है 106 है, मतलब जब ये T50 दिया हुआ है और 50 ही तो अपना लास्ट टर्म है और ये दिया है 106, यानी हम लोग इसको लिख देंगे A प्लस 49D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। आपको कह रहा है 29th टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए तो हमको A और D दोनों चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस कर दे रहे हैं हम लोग। जब माइनस कर देंगे तो ये दोनों अपना ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए 29 से 2 ये हो जाएगा माइनस 47D और इक्वल टू, अब बताओ इसमें से माइनस कर देते हैं तो 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9 माने 94 हो गया माइनस 94। तो यहाँ से जब आप D निकालिएगा तो ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47। तो मतलब ये कितना टाइम्स ख़त्म हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी आपका D इक्वल टू 2 आ गया। किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं और A का वैल्यू निकालते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे A और प्लस 2 मल्टीपल ऑफ D का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं और इक्वल टू 12। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम रख रहे हैं। तो अपना A इक्वल टू हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा अपना 4 इक्वल टू क्या आ गया 8। तो A का वैल्यू 8 आ गया, D का वैल्यू 2 आ गया। हमको क्या चाहिए 29। तो T29 का मतलब हो जाता है, आपसे पूछ रहा है A प्लस 28 D का वैल्यू। तो A अपना कितना हो जाएगा 8 है और प्लस 28 और मल्टीपल ऑफ 2, तो ये हो जाएगा अपना 8 प्लस 28 को 2 से करिएगा तो 56 हो जाएगा और 56 को में प्लस आप 8 करते हैं तो आपका 64 हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए क्या है करना है। सबसे पहले बोल रहा है इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज कस्ट, यानी T थर्ड दिया हुआ है यानी A प्लस 2D इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4 और इसके बाद आपको दिया हुआ है 9th भी ना, तो A प्लस 8D इक्वल टू आपको दिया हुआ है -8। तो हम इसको पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसके बाद ही कुछ आगे करेंगे। A अपना ख़त्म हो जाएगा यानी -6D इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। मतलब यहाँ से D का वैल्यू जो हो जाएगा वो 12 में अगर आप -6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -2।
क्या 6 टू 12 यानी -2 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ए पी भी चाहिए, तो ए पी हमको ए टर्म चाहिए। ए निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट वाले में यहाँ पे डी का वैल्यू रख देते हैं, तो अपना हो जाएगा a + 2 मल्टीपल ऑफ -2 इक्वल टू हो जाएगा अपना 4। तो a और माइनस ये हो जाएगा 4 = 4, मतलब a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है which term of this AP is 0, मतलब कौन सा टर्म 0 हो जाए, तो वो आपको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि सर Tn जो है ना वो क्या हो जाएगा 0। अब Tn अपना 0 हो जाएगा तो फिर a + n - 1 × d, यानी n हमको फाइंड आउट करना है। तो a अपना क्या है 8 और प्लस हो जाएगा अपना n - 1 और इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये +8 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n - 1 = -8 और यहाँ -2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब n जो हो जाएगा वो आपका निकल जाएगा 5। इसका मतलब है कि T5th टर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा T5th। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। बोल रहा है आपका कि द 7th टर्म ऑफ एन ए पी, 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल रहा है T7th टर्म जो है वो T10th टर्म से कितना ज़्यादा हो जाता है, 7 अधिक हो जाता है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू क्या होगा, मतलब d का बोल रहा है वैल्यू बताने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अपना a + 16d और इक्वल टू आपका हो जाएगा a + 9d और प्लस इसमें हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ 7। अपना a और a ख़त्म हो गया, 16d में से -9 कर दीजिए, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से अपना d का जो वैल्यू होने वाला है वो 7 / 7, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये अपना d का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। तो बच्चों तो आज तक हम बस इतना ही 10 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में यानी इसका दूसरा एपिसोड भी हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको क्या कर देंगे कि इसका दूसरा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसका 10 क्वेश्चन वो उसको हम अपलोड कर देंगे। ओके बाय बच्चों, टेक केयर। और सबसे बड़ी बात है इस स्कूल ईयर में आप लोग को सबसे बड़ा चीज़ क्या करना है, बनाते रहना है। अपना जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहो, ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे को। Okay, bye बच्चों and take care. Thank you for watching this video.